एक दिन पहले बहुजन समाज पार्टी ऐलान करती है, दूसरे दिन पूरे देश में इस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी क्या अचानक जो है इस तरीके से माहौल किस तरीके से तैयार कर ली है? ये अचानक नहीं है, जिस तरह से बाबा साहब का जिस दिन से अमित शाह ने माननीय अमित शाह सर ने ये जो है कि कहा कि जितनी पार्टियां हैं सारे लोग अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाती रहती है, अगर वो जो है कि भगवान का नाम ले तो जो है साथ जो है कि जन्म तक वो सर पाएंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने भगवान का तो नाम लिया लेकिन वो किस भगवान का नाम ले ये तो नहीं बताया। लेकिन हम लोगों ने ये समझ लिया भगवान तो मैंने देखा नहीं न समझा है, लेकिन मैंने बाबा साहब को संविधान समझा है। उस संविधान से हमारे दलित समाज से, वंचित समाज से, शोषित समाज से उनसे समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो हमें जीने के लिए चाहिए वो बाबा साहब के संविधान से मिलता है। और आज जो है कि पूरा जो एक देश संविधान को बचाने के लिए सपा, बसपा, कांग्रेस और भी छोटी पार्टियां सारे लोग लगे हुए थे और उसी बाबा साहब के संविधान के नाम को लेकर के सपा पार्टी उठ ली, कांग्रेस पार्टी उठ ली। आज जो है कि वो लोग जो हंसी कांग्रेस आ गई थी, बाबा साहब का सिर्फ नाम लेकर आज वो ऊंचाई पे आ गई है, आज वो कुछ बोलने लायक हो गई है। तो इसीलिए जो है कि बाबा साहब का अपमान करते करते कांग्रेस समाप्त हो गई थी और आज वही चीज भाजपा वालों ने कर रहे हैं। आज जो है कि बाबा साहब का जो अपमान शुरू कर दिया तो समझ लिए कि उनका पार्टी जो है कि खत्म होने वाली है। तो दोस्तों जो है ये बाबा साहब के सम्मान में ही जितना सैलाब उभरा हुआ है, बाबा साहब के सम्मान में झुका हुआ है। और जब तक बाबा साहब को सम्मान अमित शाह द्वारा जो उन्होंने जो अपमान किया है वो जब तक वापस नहीं होगा, ये तब तक पूरे हिंदुस्तान में ये जो है कि अनशन, ये जुलूस, ये प्रदर्शन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक जो है कि अमित शाह माफी नहीं मांग लेते, केंद्रीय सदन से जो इस्तीफा नहीं देते, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। और बाबा साहब का नाम लेके सारे लोग वोट लेते हैं और हमारा तो बाबा साहब, हम लोग तो वंशज है बाबा साहब, हम लोग तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब की वजह से आज हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, सम्मान, इज्जत, मर्यादा सारी चीज बाबा साहब के संविधान से मिलती है। अमित शाह का कई ट्वीट आया, कई जगह चैनलों पे कर चुके हैं, कई जगह चैनलों पे भी सफाई दिए हैं कि मैंने बाबा साहब का अपमान नहीं किया। लेकिन क्या ये जो शब्द उनके मुंह से निकला है कितना सही है? क्या ये ठेस पहुंचाता है शब्दों को? ये पूरा ठेस क्या, पूरा एकदम आत्मा की झिझोड़ देता है कि बाबा साहब जो हमारे मसीहा, जो हमारे भगवान है, जिनके बदौलत हमको शिक्षा, नौकरी, पेशा, रहने, मान, सम्मान सारा चीज मिलता है, उस बाबा साहब का उन्होंने अपमान किया है। तो ये है कि हमारी आत्मा को झिझोरा, हमारे जो है कि ये प्रदेश ही नहीं सब पूरे देश में, महाराष्ट्र जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली और सभी देशों में, प्रदेशों में जो है आज खुलकर विरोध हो रहा है। अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से अमित शाह जी जो बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, तो ये उनका सफाई आप लोग माफ करने लायक? ये सफाई वो दे रहे हैं, ठीक है, सफाई दे रहे हैं तो वही माफी मांगे, वो सदन में जो बात बोले उसी को माफी मांग ले कि हाँ भाई हमसे जो गलती हुई, हमसे जो है कि जो मुंह से जो भी निकल गया उसके लिए मैं माफी मांगता, तो हमारी बहन जी उनको माफ कर सकती है। अगला कदम क्या रहेगा बसपा वालों का अगर माफी नहीं मांगते हैं? माफी नहीं तो हम तो सरकार जो है बनाने की कोशिश उसमें लगे हुए ना, हम सरकार बनाएंगे, अपने आप जो है कि उनको जो है माफी मांगना पड़ जाएगा। लेकिन आज जो है कि जो हमारा संघर्ष है, ये जो है कि जो आंदोलन है, ये इस बात का है कि कम से कम इस दौरान अमित शाह अपनी बात से जो माफी मांगे कि उन्होंने गलत कहा है, उन्होंने गलती से कहा है, जिस भी तरह से कहा है, लेकिन उस बात को उनको माफी मांगना पड़ेगा। 2027 में बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी इस बार? ये तो बहन जी का जो है कि वो नीति है। क्या नाम है, किस पद पर हैं आप? क्या नाम है, किस पद पर? मैं डॉक्टर लाल बहादुर सिद्धार्थ हूँ, वरिष्ठ सर्जन हूँ, बहुजन समाज का कार्यकर्ता हूँ। जी सर, थैंक यू।